बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल नदीम और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। आज एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं अवामी स्टेडियम मुजरा शाह मुकीम में और आज के मेरे मेहमान हैं एक उभरते सितारे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। उजरा शाह मुकीम में अपना नाम पैदा किया है, उकाड़ा में लीग्स खेल रहे हैं और लाहौर में भी झंडे गाड़ के आए हैं। तो आज के मेरे मेहमान हैं सलमान अमानत नोमी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान बेटा कैसे हैं, क्या पोजीशन है आपकी गेम के लिहाज से? आपने कब ये क्रिकेट शुरू की और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सर ठीक ठाक हूँ मैं। क्रिकेट जो है मैंने 2011 में स्टार्ट की थी। इधर गांव में ही होता था और मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था क्रिकेट खेलने का। और बस वहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव रहते थे लाहौर में और उनसे मैंने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप इधर हमारे पास आ जाएं और वहीं पे क्लब था तो उनका साथ ही हॉस्टल था। तो मैं यहाँ से वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे गया और पहले साल ही मैंने क्लब में परफॉर्म किया। अगले साल ही फिर अल्लाह ताला ने, वो मेरी मेहनत थी, अल्लाह ताला ने मुझे डिस्ट्रिक्ट खिलाई, फिर मुझे रीजन खिला दी। बेसिकली मैं लाहौर से रीजन खेला हूँ और उसमें ये था कि मैं बड़े गरीब घर से था, कोई मतलब इतनी बैकग्राउंड मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बस मेरी मेहनत थी। तो वहीं से मैंने सर रीजन लाहौर से खेला। नाज़रीन, सलमान अमानत के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर में इन्होंने अपने कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं। तो इनकी क्रिकेट की बेहतरी में जो बुनियादी किरदार है इनके वालिद मोहतरम जनाब अमानत अली साहब का है। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, मेहनत की और सलमान अमानत नोमी के नाम से मशहूर हुए हैं। सलमान साहब, आप मेरे नाज़रीन को बताएं कि आपने दौड़ में एक पोजीशन हासिल की थी, वो ज़रूर बताएं ताकि नाज़रीन को पता चले कि ये स्टार वाकई पैदाइशी स्टार है। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। स्कूल लेवल पे आपको पता है वो गेम्स वगैरह होती थी, तो वहीं पे मैं अपनी ना रनिंग करता होता था फर्स्ट टाइम आके, और मुझे दौड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो यहाँ पे फिर ना 2011 में आर्मी की तरफ से जो पूरे पाकिस्तान में ट्रायल हुए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहीं पे मैंने फिर ट्रायल दिए और साहिवाल में मैंने टॉप किया था 400 मीटर दौड़ में। वो मैंने किया था कुछ 59 सेकंड में। तो वहाँ से टॉप करके फिर 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था उधर इस्लामाबाद में। वहाँ पे भी मैंने इसी तरह अपनी मेहनत की। वो 1 महीना स्कूल में आता था, स्कूल में सुबह-सुबह इसी तरह मतलब अपनी रनिंग करना और उसके बाद अपना पढ़ना। उसके बाद जब मैं शाम को होता था, शाम को भी रनिंग करता था। मतलब वो 1 महीना मेरा ऐसा था कि मैंने बहुत दिल लगा कर मेहनत की। तो 2011 में फिर उधर ही इस्लामाबाद में जब 1 महीने के बाद मैं वहाँ पे गया था, तो मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था 59 सेकंड का, जो मेरा रिकॉर्ड था 400 मीटर का। जो हमारा दुनिया का रिकॉर्ड था उस वक़्त वो था 61 सेकंड का, सॉरी 51 सेकंड का। तो मैंने उस टाइम किया था 59 सेकंड का, तो वो मैंने टॉप किया था पूरे पाकिस्तान में। वहाँ से फिर मेरी सिलेक्शन हो गई थी, तो मैं चला गया था एबटाबाद। एबटाबाद में जब गया मैं 15 दिन वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग वगैरह की, लेकिन तब मेरा वो माइंड बच्चों वाला था, तो मैं फिर वो ना अपनी अम्मी से उदास हो गया था। तो मैंने अपने वालिद को कहा कि मैंने इधर नहीं रुकना। एक तो यहाँ पे वो 2011 में सर आर्मी की ना उस वक़्त क्रिकेट की टीम नहीं थी, मुझे शौक़ था क्रिकेट टीम का, तो तब मैं वहाँ से भाग आया था। तो इस वजह से वो मुझे आज याद आता है कि मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था, कि मुझे उधर स्टे करना चाहिए था। आज शायद कुछ और, जैसे बाद में ये नेवी की टीम बन गई, आर्मी की टीम बन गई क्रिकेट में, शायद उसी सिलसिले में कहीं मैं आगे निकल जाता। चलो, वो तो सलमान साहब जो बंदे के नसीब का लिखा है वही मिलना होता है। तो लाहौर में आपके कोच कौन थे, किस क्लब से आप खेले हैं? सर बेसिकली मैं स्टार्टिंग में जब गया हूँ ना, वहाँ पे इस्लामपुरा इग्लर्स से मैं खेला हूँ, जो कि कोच थे रशीद खान साहब। तब आबिद भाई भी वहाँ से खेलते थे, आबिद अली जो अभी हमारा पाकिस्तान जो खेला आबिद भाई, तो तब वो भी थे। तो बहुत अच्छा सेटअप था। तो बस कुछ आपको पता है कि वाला साहब की जब मेरी डेथ हो गई, तो फिर क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो आज भी वो फीलिंग जो है ना वाला साहब की,
जैसे कहते हैं कि दुनिया में हर एक चीज़ की कमी पूरी की जा सकती है, लेकिन एक माँ बाप की जो कमी है ना, वो कोई बंदा भी पूरी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अल्लाह पाक उन्हें गरी के रहमत करे। नाजरीन, सलमान बैटिंग पे होता था और हमानत भाई हमारे साथ बाहर बाउंड्री लाइन पे बैठे देखा करते थे और दुआएं किया करते थे। अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे और उनकी दुआओं का सिला है कि सलमान नोमी अपना नाम पैदा कर चुके हैं और मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सौदर्न पंजाब में इंशाल्लाह नुमाइंदगी करेंगे और आगे जाएंगे। आजकल की क्रिकेट कहाँ तक है? सर अभी पीसीबी का इवेंट आ रहा है, जिसके लिए काफ़ी माशाल्लाह भरपूर हम तैयारी कर रहे हैं और तकरीबन बस उसी का वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा परफॉर्म हो गया, क्योंकि अब सेटअप बहुत काफ़ी चेंज हो चुका है। जो पहले सिस्टम था वो कुछ और था, लेकिन अब जो सिस्टम है कुछ और है, क्योंकि टोटल ऑनलाइन स्कोरिंग वगैरह हो चुकी है। आपका आइडियल खिलाड़ी मैं अगर पूछूं तो? जी, मेरा आइडियल खिलाड़ी जो है ना, वो बेसिकली जो है ना डिविलियर है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा कॉपी करता हूँ। उसकी शॉट सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा शॉट सिलेक्शन उनकी अच्छी है, मैं उनको कॉपी करता हूँ, वो मेरे आइडियल है। आइडियल भी आपके आ गए। आप बुखारा में आप अपने जौहर दिखा रहे हैं और अपनी फिटनेस के लिए आपकी फिट रहने के लिए एक्सरसाइज क्या और डाइट क्या है आपकी? डाइट तो फ़िलहाल यही है कि मैं बनाना बहुत ज़्यादा खाता हूँ, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। और फिटनेस यही है कि मैं रनिंग करता हूँ फर्स्ट टाइम, अपने घर के साथ ही ग्राउंड है वहाँ पर, और यही मेरी फिटनेस का राज है। आजकल सलमान अमानत नौमी नुमाइंदगी कर रहे हैं ड्रैगन क्रिकेट क्लब उजरा शाह मुकीम की, तो मैं इनसे ज़रूर ड्रैगन के मतलब ज़रूर पूछूंगा जी। आप ड्रैगन के मतलब अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। सर जब मैं स्टार्टिंग में गया हूँ, यहाँ से अपना हुजरा से गया हूँ, लाहौर गया हूँ ना, तब इधर कोई क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन अब इस तरह का हो गया कि माशाल्लाह ड्रैगन ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया लड़कों के लिए, कि देखें उन्होंने, जैसे शहद भाई हैं, रमज़ान साहब हैं, मुश्ताक भाई हैं, आप भी हमारे मेंबर हैं सर, ज़फ़र साहब, इनकी बहुत ज़्यादा इनकी कोशिशें हैं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। लड़कों को चाहिए, देखें कि यहाँ से हम, जब मैं लाहौर गया था ना, तो वहाँ पर ये था कि हर महीने का 15 से 20 हज़ार रुपया ख़र्चा आ जाता था यहाँ पे सिर्फ क्लब क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन अब वही चीज़ आपको यहाँ पे मौजूद हुजरा में मिल रही है, अपने घर में मिल रही है। ये इनकी सब मेहनत जो है ना, वो शहद भाई की है, मुश्ताक की है, रमज़ान साहब की है, ज़फ़र साहब की है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। ये ड्रैगन एक क्लब रजिस्टर्ड हो चुका है, जो कि ये इनकी मेहनत की वजह से है, और ये बड़ी अच्छी बात है। और ये यंगस्टर के लिए भी ये आएँ और इन क्लब का हिस्सा बने और आगे जो है ना ये मेहनत करें। एक उभरते खिलाड़ी को, जवान खिलाड़ी को आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरह वो तैयारी करे और अपना क्रिकेट में नाम पैदा करे? सर देखिए कि जो हालात है ना अभी, मेरा ख्याल है कि जो मोबाइल है ना, अगर किसी ने पाकिस्तान खेलना है या वो गोल रखा हुआ है ना, तो मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। मोबाइल रखें, ज़रूरत के लिए रखें, उतना रखें कि जितना उनको ज़रूरत है, ज़रूरत से बढ़ के मोबाइल यूज़ ना करें। इंशाल्लाह मैं नहीं कहता कि कोई बंदा पीछे रह जाएगा। और 5 वक़्त की नमाज़ है ना जो, वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मेरा यकीन ये कहता है कि जो बंदा, वो क्रिकेटर जो नमाज़ नहीं पढ़ता, वो कभी भी क्रिकेटर नहीं बनेगा। जो बंदा नमाज़ पढ़ता है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको फल देगा और वो क्रिकेटर भी बनेगा। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपकी बातों से महसूस हुए हम। और नाजरीन, आपको ये गुफ्तगू बड़ी पसंद आई होगी, लाजमी बात है। आपने रोशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना है, ताकि नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।